नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका दारी पब्लिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हम लोगों ने एक चैप्टर को पढ़ा है जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज से बेस्ड कुछ चीज़ें हमारी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में मिलती हैं, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि परसेंटेज के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंप्लीटली देखिए आप, ठीक है। उसके बाद आप आइए इस चैप्टर को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरे वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक। चलिए हम आप लोग इस पे कुछ बातें करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले विद्यार्थियों ये समझना जरूरी है कि हम जब कोई कैपिटल लगाते हैं, कोई पूंजी लगाते हैं या कोई लागत लगाते हैं तभी हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है ना। पूंजी लगाने के बाद दो कंडीशन बनती है हमारी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और जब तक हम कोई कैपिटल या कोई पूंजी नहीं लगाते हैं तो ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, क्योंकि हमने पूंजी ही नहीं लगाया तो लाभ और हानि की कोई बात ही नहीं बनती है। आप समझिए, जब हमारे पूंजी से ही लाभ और हानि दोनों का रिलेशन है तो ये चीज हमको समझना चाहिए कि चाहे लाभ होगा या हानि होगा, दोनों हर दशाओं में सिर्फ पूंजी पर ही होगा या लागत मूल्य पर ही होगा। अब देखिए, चाहे आप बोलिए कैपिटल, चाहे आप बोलिए पूंजी, चाहे आप बोलिए सीपी या कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं लागत मूल्य, और इसी को आप बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना। अपनी अलग अलग लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद आपका होता है विक्रय मूल्य, जिसको आप बोलते हैं बिक्री मूल्य, इसी को बोलते हैं आप एसपी या सेलिंग प्राइस। बात क्लियर है? ये सारी चीजें आपको समझना होगा। हम चाहे पूंजी बोलें, चाहे क्रय मूल्य बोलें, चाहे कैपिटल बोलें, चाहे लागत बोलें, ठीक है ना, ये सब बराबर होती हैं। विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य या एसपी बोलें, सेलिंग प्राइस बोलें, ये भी बात हमारी बराबर होती है। अब देखिए, इसके बाद ये आता है कि सर हम लाभ कैसे निर्धारित करें कि हमारा लाभ क्या होगा या हानि हमारी क्या होगी, उसको कैसे निकालें। आप सिंपली हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये मार्कर है आपका, इस मार्कर को आपने 10 रुपए का खरीदा है, ठीक है ना, आपने 10 रुपए का खरीदा है और यही मार्कर आपका 12 रुपए में बिका है। 10 का खरीदा आपने, 12 में बिका, तो मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितने की होगी, तो आप जोड़ लेंगे सर 10 और 2 12। जबकि ये हमारे गणित का तरीका नहीं है कि 10 और 2 12 तो मतलब 2 का मेरा लाभ हुआ, ठीक है ना। हमारे मैथ्स का तरीका क्या होता है उसको सीखना है, तरीके से इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं फार्मूला। देखिए, जब कभी भी हम लाभ की बात करेंगे तो जो लाभ होगा, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ये हमारा, जैसे हमने 10 का इसको खरीदा मार्कर को और 12 का बेचा है, तो हमने बेचा इसको कितने का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जितने का हमने बेचा उसमें से जितने का हमने खरीदा था उसको निकाल के अलग कर देंगे तो जो बचेगा वो मेरी प्रॉफिट होगी। जैसे 12 का हमने बेचा तो 12 में से 10 अपनी लागत निकाल दी, 2 रुपए हमारी प्रॉफिट हो गई। उसके बाद आपका आता है हानि। देखिए बच्चों, ये होता है लॉस। लॉस का मतलब ये होता है जैसे हमने 10 का मार्कर खरीदा, ये 8 का बिक गया, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से ये 8 का बिका, तो हमको 2 रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान पता कैसे चलेगा? जितने का मैंने इसको खरीदा था उसमें से जितने का मैंने इसको बेचा है, ठीक है ना, वो हमारा क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। इसी को आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। और इसको आप बोल सकते हो कि लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। बात क्लियर है? ये दो चीजें तो हो गई। अब उसके बाद आता है कि सर प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निर्धारित करें या लॉस प्रतिशत कैसे निर्धारित करें। तो सिंपल सी बात, अभी हमने आपको बताया कि जब आप पूंजी लगाते हो, लागत लगाते हो, तभी आपको लाभ होता है या हानि होती है। तो आप समझिए जरा, जब आपने पूंजी लगा दी तो प्रॉफिट प्रतिशत आपसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट प्रतिशत कुल प्रॉफिट, जैसे 10 का आपने मार्कर खरीदा था, 12 का आपने बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितने की हुई, 2 की हुई। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी क्यों? क्योंकि जब हम पूंजी लगाएंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। सदैव लाभ या हानि किस पर होता है? पूंजी पर। अब ये मिली हमको भिन्न,
इस भिन्न को जब हम 100 से गुणा करेंगे तब ये बदलेगा प्रतिशत में। इसी तरीके से लॉस प्रतिशत निकालने के लिए लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये भी हमारा लॉस प्रतिशत हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिएगा। मैं आपको बता दूं, ये बेस की चीजें हैं इसलिए हमने आपको बता दिया। खैर इसकी कोई विशेष जरूरत आपको नहीं पड़ती है क्योंकि हम आप फार्मूले पे डिपेंड नहीं होते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि अगर हम आप फार्मूले पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे तो जिस परीक्षा में हम जाते हैं एग्जाम देने के लिए, मतलब बैठते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए, वहां पे बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आंसर करते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है। कारण बताऊं मैं, वहां पे आपके पास इतना एक्सपीरियंस होने चाहिए और चीजों को देख करके डायरेक्ट इसको करने का तरीका आपके पास आना चाहिए। फार्मूला आपका इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, वहां पे फार्मूला बहुत लेंदी हो जाता है। फार्मूले को सिर्फ होता क्या है कि जब आप प्रारंभिक दौर पे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वहां पे आप प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन को हल करते समय आपके पास सिर्फ आपके अपने कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है ना। आपके अपने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कैसे हल करना है मैं सिखाता हूं आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसने 15,000 रुपए का कोई फोन बेचा है। मतलब ऐसे आप समझिए कि आपकी जो है मोबाइल फोन की कोई शॉप है, ठीक है ना। आपके शॉप पे जो मैनेजर है उसने कहा कि सर हमने एक फोन सेल किया है, जो फोन मेरा 15,000 रुपए का था। कितने का था? 15,000 रुपए का। लेकिन उसको सेलिंग के दौरान उस पर 33:1/3%, मतलब 33 सही 1/3% का लॉस आया है, हानि हुई है। मतलब 33 सही 1/3% की हानि हुई है और उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी वो 15,000 रुपए थी, आपके मैनेजर ने कहा। तो आपको ये समझना है कि हमारा फोन बिका कितने का। तो आपको वहां पे देखिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जनरली हम आपको सोचना होता है, ठीक है ना, और आप तत्काल आंसर कर लेंगे। कैसे सोचेंगे आप जरा सोचिए। 33:1/3% का मतलब होता है 1/3। ये कहां से आया? ये परसेंटेज के पार्ट 1 को जाकर के देख लीजिएगा, वहीं से चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बारे में मैंने पूरा एक पार्ट तैयार किया है परसेंटेज में, पार्ट 1 उस पर पढ़ाया भी है, ठीक है। अब अगर हमने ये भी बताया था कि ये कुल मूल्य होता है या लागत मूल्य होता है या पूंजी होती है। अगर 3 रुपए उस फोन की मूल्य थी तो 3 रुपए के मूल्य पर 1 रुपए की कमी कर दी गई है, ठीक है ना। लॉस हो गया है तो 3 पर 1 का लॉस, तो फोन बिका कितने का? 2 का। बात क्लियर है। जबकि फोन हमारा था कितने का? 15,000 का। यहां पे कितने का है? 3 का। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15,000। 1 बराबर 15,000 बटे 3, 3 से काटेंगे आएगा 5,000। 1 = 5,000। सो यू कैन से दैट your selling price is equal to 2 into 5,000 and your actual answer is 10,000, ठीक है ना। आपके फोन की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 10,000 हो जाएगी, क्योंकि 1 बराबर 5,000। तो आपने 3 का खरीदा था, लॉस होने की वजह से 2 का बिका है, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 × 5,000 बराबर 10,000। आपका फोन 15,000 का था लेकिन बिका कितने का है? 10,000 का। क्लियर है। कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई चीज नहीं सोचना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो समझिए, अभी हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे चीजों को समझा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अभी हम आप नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को करेंगे बहुत बखूबी, विदिन सेकंड क्वेश्चन होंगे। जैसे देखिए आपको बोला जाए कि कोई भी वस्तु है जिसपे एक बार 10% की, दोबारा 20% की उसकी कीमत में गिरावट होती है, तो कुल कितने % की गिरावट होगी? या किसी वस्तु पर पहले 10% का लॉस होता है, बाद में फिर 20% का लॉस होता है, या 10% की प्रॉफिट होती है, बाद में फिर 20% की प्रॉफिट होती है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने % होगी? उसी वस्तु पर फर्स्ट टाइम 10% का लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुई, मतलब 1/10 पहली बार प्रॉफिट हुई। यह बात क्लियर है कि कुल मूल्य या क्रय मूल्य 10 रुपए अगर उस वस्तु का था, तो फर्स्ट टाइम 10 रुपए पर 1 रुपए का नुकसान आया। कितने की गई वस्तु? 9 की गई। सॉरी हमने क्या बताया इसको? प्रॉफिट बताया। तो प्रॉफिट बताया तो 10 पर 1 का लॉस हुआ, तो वस्तु कितने की गई? 11 की गई। बात क्लियर है। लेकिन सेकेंड टाइम इसी वस्तु में हुआ क्या कि 20% का आपका क्या हो गया? लॉस आ गया। 20% का इसी वस्तु पे लॉस आ गया, तो आपको क्या करना है? 1/5। 20% बराबर 1/5 होता है। अब 5 रुपए की अगर वस्तु होती तो 1 रुपया उसमें क्या आ गया था? लॉस आ गया था। मतलब 5 की वस्तु कितने की बिकती? 4 की बिकती। बात क्लियर है। 1 लॉस आया था, यहां पे 1 की प्रॉफिट हुई थी। 5 × 50 और 11 × 4
44। यह बात क्लियर हो गई कि अगर उस वस्तु की सीपी 50 थी तो एसपी कितनी हो गई है, एसपी हो गई 44। मतलब 50 रुपए का अगर उसको आपने खरीदा था तो बिका कितने का, 44 का। तो लॉस कितने का आया, 6 का लॉस आया। अब लॉस प्रतिशत आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत का लॉस होगा, तो आप देखिए जरा, 6 का लॉस हुआ कितने पर, जितनी आपने पूंजी लगाई थी। 50 पर मिली भिन्न 100 से गुणा कर दो, काटेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, 12% का आपका क्या हुआ, हानि हुई। बात क्लियर है, समझ आई हैं चीजें। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आप करते हैं। आप देखिए इसी के लिए आपको फार्मूला बताया जाता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपान 100। देखिए बच्चों ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें होती क्या हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर ये 10% था और b का मान 20% था तो आप तो सिंपली रख के लगा लेंगे। लेकिन अब a का मान 14:2/3% कर दिया जाए, b का मान कर दिया जाए 83:1/3%, तब आप रख के जरा लगाइए कितना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे। जबकि आप इसको फ्रैक्शन मान इसका जानते हैं तो विद इन सेकंड आप आंसर करेंगे, कोई देर नहीं लगेगी। टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजों को 1 by 1 कंप्लीट करना है। किसी भी तरीके से आप कोई भी चीज, ठीक है ना, फार्मूले पे बेस्ड मत होइए, फार्मूले से चलिए। फार्मूले से आप जो चीज़ें नहीं लग पा रही हैं आप लगाइए, लेकिन जो चीज़ें आपके दिमाग से आप खुद से कर सकते हो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो आप कॉन्सेप्ट से ही करिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं, इन चीज़ों को आप देखिएगा। उसके बाद में आप अच्छा लगे सेशन तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से हम लोग क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।